अवस्था विवरण अध्याय 1 होरेब से प्रस्थान की आज्ञा। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दीजाहाब में सारे इज़राइलियों से कही, वे ये हैं। होरेब से कादेशरवन तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इज़राइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने अमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिय्योन और बाशान के राजा अश्तारोतवासी ओग को एद्रेई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूँ करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोग को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण के देश में, क्या समुंदर के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और पारात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। मूसा द्वारा न्यायियों की नियुक्ति। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना और बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुँह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। भेदियों का भेजा जाना। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में कर लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना होगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उसका भेद लिया। और उस देश के फलों में से तुम हाथ में लेकर अब मेरे पास लाए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर
अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारा मन को कच्चा कर दिया कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि किस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। कायल को दंड मिलना। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा को कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पाँव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यहाँ तक तू भी वहाँ जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वह तो वहाँ जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इज़राइलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय मैंने तुमको लिए लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुंदर के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी अमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। अवस्था विवरण अध्याय 2। जंगल में भटकना। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुंदर के मार्ग की जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो और तुम प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छोड़ना, क्योंकि उनके देश में से तुम्हें पाँव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी न हुई। यूँ हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत और एस्यो नगबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना,
क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे, जो एनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते थे। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इज़राइलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। तब तुम लोग कूच करके येरेद नदी के पार जाओ। तब हम येरेद नदी के पार आए और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर येरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे तब उनको न स्थाना और न छेड़ना, क्योंकि वे अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुमी कहते थे, वे वहाँ रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसा ही अवियों को, जो अज्जा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने, जो कप्तोर से निकले थे, नष्ट किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा अमोरी सिय्योन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस देश से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर के तेरे सामने के सामने डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। राजा सिय्योन की पराजय। अतः मैंने कदेमोन नामक जंगल से हेशबोन के राजा सिय्योन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू अपने रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पाम जाने की आज्ञा दे, जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सिय्योन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर, उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिय्योन को तेरे वश में कर देने पर हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिय्योन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और अपना सामना करने, युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उन नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर
और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और उस पहाड़ी के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। व्यवस्था विवरण अध्याय 3। राजा ओग की पराजय। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नामक राजा हमारी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया, वैसा ही उससे भी करना। उस प्रकार यह हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी समेत बाशान के राजा ओग हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया और कोई नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न ले लिया हो। इस रीति अगोरोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सिय्योन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यूँ हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेम्रोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेम्रोन को सीदोनी लोग सिय्योन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्रेई तक जो लोग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। और जो रपई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। देश की भूमि का बंटवारा। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोवर नगर में से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग, और सारा बाशान अर्थात अग्रोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनश्शेइयों याइर ने गशूरियों और मक्का वासियों की सीमा तक अग्रोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत याइर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकिर को दिया, और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दिया, अर्थात उस नाले को बीच उनकी सीमा ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अमोनियों की सीमा है, और कित्रेत से ले पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यरदन के पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियार बंद होकर अपने भाई इजराइलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं। जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया, और वे उस सीमा के देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि में जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तू अपनी अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा ने उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है।
मूसा कनान में प्रवेश से वंचित। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे डांडस देकर दृढ़ कर, क्योंकि उन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। तब हम बेतपेर को सामने की तराई में ठहरे रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। मूसा का उपदेश। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाता चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब अब तक जीवित रहो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा परमेश्वर हम यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। किंतु तुम अपने बेटों पोतों को सिखाना विषय करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहे, अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लो आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। उसमें तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर देखो, आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है।
और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका पर्जा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार न जाएगा, और जो उत्तम देश इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उसमें रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने अपने बेटे पोतों उत्पन्न होते तुम पर बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ, और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन तक रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर भीतर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम बड़े थोड़े ही समय रह पाओगे, और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते न सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियाँ तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसको मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुमको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई ही है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे दिखाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे। और जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है, इसलिए आज जान लें और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियां और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वर्ण सदा के लिए हो। शरण नगर। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे, अर्थात रुबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों को गिलाद का रामोत, और मनशेइयों के बाशान का गोलान। व्यवस्था के लिए जाने की भूमिका।
फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजराइलियों को दी वह यह है कि ये ही वे चेतावनियां और नियम है जिन्हें मूसा ने इजराइलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में अमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिय्योन के देश में, जिसे राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले अमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के शोर वाले अरोवर से लेकर सिय्योन जो हमरोन भी कहलाता है उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 10 आज्ञाएं। मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलाकर कहा, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी है। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा है, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल आए वह मैं हूँ। छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। लोगों का भयभीत होना। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना है। आज हमने देख लिया है कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ तू हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे।
जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह, और वे मैं आज्ञाएं सारी और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो।